Today we are going to study the topic mean value theorem. मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है और मीन वैल्यू थ्योरम में हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, किसी भी फंक्शन में हम ये कैसे चेक करते हैं कि वो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करता है कि नहीं करता, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। हमने पिछली क्लास में रोलेस थ्योरम स्टडी किया था और रोलेस थ्योरम में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो तो उसमें दो वैल्यूज़ हमें इस तरह से गिवन होती हैं कि उन दोनों वैल्यूज़ पे को अगर हम फंक्शन पर पुट करते हैं तो फंक्शन की जो भी वैल्यू मिलती है वो दोनों वैल्यूज़ के लिए इक्वल मिलती हैं। मीन वैल्यू थ्योरम रोलेस थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लेट एफ बी अ क्लोज इंटरवल a, b and belongs to R be a continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB, then there exists some C such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। वहाँ पर हम ये बताते थे कि f of A is equal to f of B और हम ये प्रूफ करते थे कि f dash C is equal to 0, पर यहाँ पर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए f dash C is equal to f of B माइनस f of A अपॉन B माइनस A, और ये जो C यहाँ पर हमें मिल रहा है ये C इनके जो क्लोज ओपन इंटरवल ए बी के बीच में बिलोंग करता है। ओपन इंटरवल ए बी मतलब A और B की वैल्यू को छोड़ के जो उनके बीच की वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज C में लाई करेंगी। अगर हमें दिया हुआ है ओपन इंटरवल 1, 2 और f डैश 1 जब हम लेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस कंडीशन पर हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये ओपन इंटरवल है मतलब हम इन दोनों वैल्यू को लेना नहीं है, इसे हमें लीव करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें उन दोनों के नंबर्स के बीच की वैल्यूज ही लेनी है। तो इस तरह से हम f डैश C को फाइंड करेंगे f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A, और हमें C की वैल्यू मिलेगी और C की वैल्यू जब मिलेगी तब हम ये चेक करेंगे कि वो C की वैल्यू ओपन इंटरवल A एंड B में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो उसमें बिलोंग कर रहेगी तब हम कहेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है, और अगर बिलोंग नहीं करेंगी तब हम कहेंगे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो हम ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ हमें कुछ इस तरह से, एक हम फंक्शन ले रहे हैं और उस फंक्शन का ग्राफ हमें इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर के पॉइंट को हम ले लेते हैं a, यहाँ पर के पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं b। तो ये फंक्शन की वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, y को इंडिकेट कर रहा है, तो ये f ऑफ x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। अब अगर ये पॉइंट A है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी इसे हम कहेंगे f ऑफ A। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी इसे हम कहेंगे f ऑफ B। जब हमने रोलेस थ्योरम स्टडी किया था तब हम लोग ये देख रहे थे कि हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा था कि f ऑफ A एंड f ऑफ B इक्वल होते थे, पर यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इस बेसिस पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा a, f ऑफ A और इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी b, f ऑफ B। अब अगर ये रोलेस थ्योरम को अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा तो इसके बीच में कहीं पर एक C पॉइंट इस तरह से बिलोंग करेगा कि f डैश C हम जब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A के इक्वल, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि इस C पॉइंट से होकर जो भी टेंजेंट बिलोंग करेगा वो अगर हम इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इससे होकर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो टेंजेंट और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगी। अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा तो, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये लाइनें पैरेलल हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो NCERT 5.8 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रोलेस थ्योरम से रिलेटेड हमने सॉल्व किए। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ
f of closed interval -5, 5 belongs to R is differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। यहाँ पर हमें गिवन है फंक्शन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5 एंड इट इज़ अ रियल नंबर, और हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करने के लिए हम 3 स्टेप यहाँ पर भी लेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे, ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि हमें क्वेश्चन पे ही गिवन है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर ये डिफरेंशिएबल है मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो फर्स्ट स्टेप ये सेटिस्फाइड कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेकेंड स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि ये फंक्शन f ऑफ b पे क्या वैल्यू देता है एंड f ऑफ a पे क्या वैल्यू देता है। इसके हम फाइंड करते हैं f ऑफ a एंड f ऑफ b, और इसके बाद हम ये फाइंड करते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c और नॉट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये फंक्शन कहीं पे वैनिश नहीं हो रहा है। वैनिश नहीं हो रहा है मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कभी नहीं मिल रही है। तो हमें दिया हुआ है f डैश c इज़ नॉट इक्वल टू 0। f डैश c इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब f डैश c की ये वैल्यू हम लोग लेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज़ नॉट इक्वल टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन f ऑफ b इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ये हमें मिल जाएगा। a की वैल्यू हमें गिवन है -5 एंड b की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो वो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें मिल रहा है f ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ -5, और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। हमें दिया हुआ था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड ये फंक्शन कहीं पे वैनिश नहीं होता, और हमें ये प्रूव करना था कि f ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ -5। तो हम इस तरह से उसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a, b where a is equal to 1 and b is equal to 4। तो हमें इस फंक्शन में मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट स्टेप वेरीफाई होता है कि दिस फंक्शन इज continuous and differentiable। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम के सेकेंड स्टेप में हम ये फाइंड करते हैं f ऑफ a एंड f ऑफ b। तो a की वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड b की वैल्यू गिवन है 4, तो हम फाइंड करेंगे f ऑफ 1। f ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो हमें मिल जाएगा 1² माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज़ 1 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज़ -6। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं f ऑफ 4, क्योंकि b की वैल्यू हमें 4 गिवन है, तो ये हमें मिल जाएगा 4² माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 16 माइनस 3 दैट इज़ -3। अब f ऑफ 4 एंड f ऑफ 1 मिल गया। अब मीन वैल्यू थ्योरम में हमें मालूम है ये होता है f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। f डैश c मतलब हमें जो फंक्शन गिवन है उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम इसका हमें f(x) गिवन है x² माइनस 4x माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x, तो ये हमें मिल जाएगा 2x माइनस 4। अगर हम x को c से रिप्लेस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 2c माइनस 4।
अब वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो एफ डैश सी हमें मिल रहा है 2c माइनस 4 एंड एफ ऑफ बी इज -3 माइनस एफ ऑफ ए इज -6 अपॉन बी इज 4 एंड ए इज 1। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 दैट इज 1, या हमें मिल रहा है 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, देन 2c इज इक्वल टू 5, या c की वैल्यू हमें मिल रही है 5/2, या हम इसे लिख सकते हैं 2.5। अब c की वैल्यू हमें मिल गई जो हमें कंडीशन गिवन था उसके बेसिस पे। मीन वैल्यू थ्योरम पे हमें ये चेक करना है कि जो c की वैल्यू हमें मिली है जिस कंडीशन पर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, तो क्या ये c जो हमें इंटरवल गिवन है a एंड b उस पर बिलोंग करता है कि नहीं। तो हमें इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल 1,4। 1,4 मतलब हमें ये मिल जाएगा 1 2 3 4, और जब हम इसे लेते हैं कि कौन कौन से नंबर इसमें बिलोंग करेंगे तब हम इसे ओपन इंटरवल 1,4 लेंगे। ओपन इंटरवल मतलब हम लेंगे 2 3 और 2 और 3 के बीच ये 2.5 बिलोंग करता है, मतलब सी हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि जो वैल्यू हमें सी की मिल रही है वो जो हमें इंटरवल गिवन है उसके बीच में लाई करती है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम MVT इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 से एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a comma b where a is equal to 1 and b is equal to 3, find all c belongs to 1 comma 3 for which f dash c is equal to 0। हमें यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x और इंटरवल हमें गिवन है 1 comma 3, और इसके लिए हमें मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करना है और उसके बाद हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू पे f डैश c हमें 0 मिले। तो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है तो हम अब नेक्स्ट स्टेप फाइंड करते हैं। हम लोग फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1, मतलब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1। तो ये हमें मिल जाएगा 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ 1 माइनस 5 माइनस 3, तो ये हमें मिल जाएगा -7। उसके बाद हम एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं। बी हमें दिया हुआ है 3, तो ये हमें मिल जाएगा 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 दैट इज़ 27 माइनस 45 माइनस 9, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 27। अब यह दोनों हमें मिल गए। हम फाइंड करते हैं एफ डैश सी, मतलब हम सबसे पहले एफ डैश एक्स करते हैं। हम जो फंक्शन गिवन है उसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ठीक है, x को हम c से रिप्लेस करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो हमें मिलता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वैल्यूज लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ b that is minus 27 and f of a is minus 7 अपॉन b की वैल्यू है 3 एंड a की वैल्यू है 1। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं ट्रांसफ़र करके तो हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक बाइक्वाड्रिक इक्वेशन हमें मिल रहा है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं c के लिए तो यहाँ से c की दो वैल्यूज़ हमें मिलेगी,
एक वैल्यू हमें मिलेगी 1 एंड सेकेंड वैल्यू हमें मिलेगी 7/3। अब जो सी की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं उसको हम इंटरवल पे देखते हैं। इंटरवल हमें गिवन है ओपन इंटरवल 1,3 और इस पे हमें देखना है कि जो सी की वैल्यू हमें मिल रही है जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा वो इसके बीच में बिलोंग करता है कि नहीं। तो जो सी का फर्स्ट वैल्यू है वो 1 हमें मिल रहा है और ओपन इंटरवल 1,3 हमें गिवन है, मतलब हम इस 1 को नहीं लेंगे, ये रॉन्ग है क्योंकि इंटरवल में 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, हमें ओपन इंटरवल लेना है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमें मिल रही है 7/3। 7/3 हमें मिल जाएगा 2.33 समथिंग और 2.33 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 7/3 और सी की इस वैल्यू के लिए मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 जिसके लिए हमने रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड है या नहीं ये चेक किया था, हमें उसी फंक्शंस को मीन वैल्यू थ्योरम में चेक करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम वहाँ पर एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड सेकेंड भी हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। फर्स्ट कंडीशन पर हमें x की वैल्यू गिवन है x लाई बिटवीन 5 एंड 9, सेकेंड में हमें गिवन है x लाई बिटवीन -2 एंड 2। अब इन दोनों फंक्शन को हम लोग देख के यही बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब इन दोनों फंक्शन पर मीन वैल्यू थ्योरम लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद थर्ड फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज x² - 1। अब ये फंक्शन हमें गिवन है तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो इसलिए इसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पर प्रूफ होता है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं f ऑफ a एंड f ऑफ b। यहाँ पर f ऑफ a एंड f ऑफ b के लिए वैल्यूज़ देखें तो हमें गिवन है इंटरवल 1,2 मतलब a की वैल्यू हमें गिवन है 1 तो 1 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1² - 1 दैट इज 0। उसके बाद f ऑफ b फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2² - 1 दैट इज 3। अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए इसे हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश x की वैल्यू फाइंड करेंगे। f डैश x हमें मिल जाएगा 2x। अगर हम c से इसे रिप्लेस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 2c। अब हमें ये फाइंड करना है f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, मतलब c की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। हम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे लेते हैं 2c इज इक्वल टू f ऑफ b इज 3 माइनस 0 अपॉन b की वैल्यू है 2 एंड a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2c इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2। 3/2 मतलब ये हमें मिल जाएगा 1.5 के इक्वल, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 1.5। अब इंटरवल हमें गिवन है 1,2। 1,2 ओपन इंटरवल है मतलब 1 और 2 को छोड़ के उसके बीच जितने भी नंबर बिलोंग करेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 जो भी वैल्यूज़ होंगी उसे हमें लेना है। तो उन दोनों वैल्यूज़ में ये वैल्यू भी आता है, 1 और 2 के बीच में 1.5 भी बिलोंग करता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि C की 1.5 वैल्यू के लिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, हमने जब इसे रोलेस थ्योरम के लिए देखा था तब हमने देखा था कि ये फंक्शन रोलेस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि f ऑफ a हमें f ऑफ b के इक्वल नहीं मिला था।
पर मीन वैल्यू थ्योरम को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है। तो इस तरह से इस फंक्शन को भी हम चेक कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं, अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बाइनोमियल फंक्शन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। इन सभी फंक्शंस का हमने केवल डिफरेंशिएशन करने का या डेरिवेटिव करने का सिर्फ मेथड अभी फाइंड किया है और उसका मेथड हमने जाना है कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब उन सभी डिफरेंशिएशन को हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, किस तरह से हम उसे किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, किस तरह से हम उसके रेट ऑफ चेंज को यूज़ करेंगे, वो सभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्टडी करेंगे। ठीक है।